ना कहीं मॉडिफाई और मॉडलर रेडी होगी, क्योंकि वो रेडी जो प्रशासन दे रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे टूल लगे होंगे जिसके अंदर कि कस्टमर भी खींच के अपने आप आता होगा, तभी तो महंगी है सर। हाँ, ले लिया है कि ये एक्ट आया है पंचकूला को ब्यूटीफाई करने के लिए। मैंने सुना था एक दो जगह का है पंचकूला को ब्यूटीफाई कर देंगे। ये एक्ट आने का जो उद्देश्य था वो ये था कि इनको कोई भी प्रशासन का तंग ना करे। इस हिसाब से इनसे जो चार्ज किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 800 रुपये इनसे चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम। तो वो स्कीम जो सेंटर से आई थी इनका भला करने के लिए इन तक पहुंचने भी नहीं दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको सर्टिफिकेट दे देंगे तो इनको इन सबको जगहें देनी पड़ेंगी। ये तस्वीरें आ रही है सेक्टर 14 नगर निगम के ऑफिस के बाहर की तस्वीर है, जहां पर आपको बता दें कल मैंने एक न्यूज़ कवर की थी और कल एक मामला संज्ञान में आया था कि जो कुछ रेडी फड़ी वाले जो लोग हैं उनके काफ़ी आरोप थे। आरोप प्रत्यारोप तो चलते आ रहे हैं, पिछले कई महीनों से चलते आ रहे हैं। वहीं पर जब किसी 6 लोगों के ऊपर FIR की गई थी, उस मामले को भी उठाया गया था, उसके बारे में भी लोग ने यहाँ पर रेडी फड़ी के लोग जो यहाँ पर निगम के दफ्तर के बाहर पहुँचे। वहीं पर आज की बात करी जाए तो आज जो मामला है उनके वकील जो है, क्योंकि कल समय दिया गया था, रेडी फड़ी के प्रधान को समय दिया गया था कि आज हम आपसे कमिश्नर साहब से मुलाकात का समय दिया गया था। उस मुलाकात में कमिश्नर साहब और रेडी फड़ी के जो प्रधान हैं वो और एक उनके एडवोकेट अभिवक्ता जो हैं उन्होंने जाके मुलाकात करी। उस मुलाकात के अंदर क्या बातें निकली और किस तरह के जो कमिश्नर साहब के साथ आश्वासन दिए गए, किन तरह के क्रियाकलाप किए जाएंगे, क्या क्या बातें बताई गई हैं जो एडवोकेट साहब के साथ, आपको हम रूबरू कराएंगे सारी बातों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। सर ऐसे है कुछ मुद्दे हैं जिन्हें आज उठाया गया था यहाँ पर, जिसमें से एक तो ये है कि टाउन वेंडिंग कमेटी इस टाइम जो पंचकूला की है उसमें 8 लोगों को स्ट्रीट वेंडर्स का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, जबकि इनमें से कोई उन 8 को जानता नहीं है। एज़ पर एक्ट वो बाय इलेक्शन होने चाहिए थे। चलो अगर इलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने 1803 लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि ये लोग हैं, ये हमारा जो पक्ष है टाउन वेंडिंग कमेटी में रख सकते हैं, तो इन्हें हमारे प्रतिनिधि बनाया जाए। बट इन्होंने उसे भी नहीं किया। 8 लोग कोई रख लिए हैं जो इनके बिहाफ पे वहाँ पे साइन कर रहे हैं, बट ना रेडी फड़ी वाले हैं ना इनको किसी को जानते हैं। एक पक्ष ये था। दूसरा ये था कि सर्वे में जितने लोग आए हैं एज़ पर एक्ट वो सारे लोगों को अकोमोडेट करना इनकी जिम्मेवारी है। मगर ये क्या कर रहे हैं कि सर्वे के लाइसेंसेस आज तक नहीं इशू किए और ड्रॉ करने के बाद लोगों को शायद लाइसेंस मिलेगा। मेरा ख्याल जिनके ड्रॉ हुए उन्हें भी लाइसेंस नहीं इशू हुए, और एज़ पर एक्ट जिनका नाम सर्वे में आ चुका है ना उन्हें उठा सकते हैं और ये उठा भी रहे थे। तो जब हमने ये सारी बातें आगे रखी तो उन्होंने कहा कि सर्वे में जितनों के नाम आए हैं उनको नहीं उठाया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उनकी लिस्ट से उनकी जो रिसिप्ट्स वगैरह हैं वो ये आगे दें। तो MC ने आश्वासन दिया कि उनको नहीं उठाया जाएगा, और जितनी जगहें इनको नहीं अलॉट हुई हैं इनको कहा गया है कि वहाँ पर जाकर जिनके ड्रॉ में नाम आया वहाँ जाके अपना व्यवसाय शुरू करें। नहीं तो काफ़ी जो आपके प्रधान है यहाँ पे, जो रेडी फड़ी के प्रधान, इनकी तरफ से भी आरोप लगाए थे कि हाँ रेडी फड़ी पे जाते हैं और सामान उठा लेते हैं। जो वेंडिंग जोन में जिनको नाम दिया गया या नहीं दिया गया, उस तरह की कोई मतलब एक्टिविटी की बात करी जाए तो किसी तरह को ध्यान रखते नहीं कि किसका नाम आ गया किसका नहीं। वहीं पर कि जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं, जिन लोगों को जान पहचान भी नहीं है, जो लोग आज से बहुत से दिन मतलब जिनको देखा तक भी नहीं गया मार्केट में, और वो आप सर्वे के अंदर आके उनका नाम आ गया। जो लोग 10-12 साल से काम कर रहे हैं उनका नाम तक नहीं आया। इसके बारे में तो भी चर्चा की होगी सर आपने कुछ? सर ऐसा है, ये इस बारे में 2 तरह से चर्चा हुई। एक तरह से ये कि इन चीज़ों को देखने के लिए कि कौन कितने साल से कहाँ पर काम कर रहा है कौन नहीं है, टाउन वेंडिंग कमेटी में स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव के अलावा किसी को नहीं पता होगा। जो खुद रेडी फड़ी वाले होंगे उन्हें ही पता होगा कि कौन जेन्युइन है कौन इनजेन्युइन है। तो इन्होंने जो 8 लोग लगाए हुए हैं वो जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए वो पक्ष कभी आगे रखा नहीं गया। हालांकि जब हमने MC को बोला गया कि इनको फिर भी उठाया जा रहा है तो MC ने बोला एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है जो DC के ऑर्डर के थ्रू चल रही है। तो मैंने वो भी उनके आगे लॉ रखा कि इस एक्ट के आने के बाद एक्चुअली किसी भी बॉडी के पास पावर नहीं रहती स्ट्रीट वेंडर्स को उठाने की। सेक्शन 33 जो है इस एक्ट का वो कहता है इस एक्ट के पास ओवर राइडिंग इफेक्ट है कि कोई भी कानून जो इससे पहले बना है रेडी फड़ी वालों का वो मान्य नहीं होगा, ये एक्ट मान्य होगा। तो इस टाइम ना तो हुड्डा के पास ना इनके अपना MC के पास कोई पावर है कि इनको उठा ले, सिर्फ TVC के ऑर्डर से ये उठ सकते हैं। तो सर उठ तो रहे हैं ना सर, आप देख रहे हैं लगातार जो है जब से वेंडिंग जोन का मामला उठा है, सबसे बड़ा मामला तो ये जो वेंडिंग जोन के जो प्रधान है जो ये लोग उठा रहे हैं, जो ये लोग कि हाँ एक अपना लियो मीडियाकॉम जो है इसके बारे में चर्चा, क्योंकि लियो मीडियाकॉम का ना तो नाम है ना निशान है। अब नाम निशान अगर निगम के पास है तो निगम के पास नाम निशान है तो वो कागजों में तो है, पर ये लोग कहते हैं कि अगर वो लियो मीडियाकॉम कोई है जो हमसे चार्ज करना चाह रहा है, क्योंकि मंथली चार्ज भी लिया जा रहा है, तो अगर वो लियो मीडियाकॉम है तो लियो मीडियाकॉम अगर आखिर पृष्ठभूमि पर क्यों नहीं आ रहा, मतलब जो उनकी जो नज़र क्यों नहीं आ रहा मतलब मीडिया के सामने वो?
सर ऐसा है, बात फिर घूम के वहीं आ जाती है कि ये सारे डिसीजन लेने हैं टाउन वेंडिंग कमेटी ने कि लियो मीडियाकॉम करेगा या कोई अन्य कंपनी करेगी या एमसी खुद करेगा। हमारा जब तक रिप्रेजेंटेशन टाउन वेंडिंग के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स का ठीक तरह से नहीं होगा, ये सारे इश्यूज होंगे। आज लियो मीडियाकॉम है, लियो मीडियाकॉम की जगह कोई और भी कंपनी दे दें, हम तो किसी को नहीं जानते, ना उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। उन्हें सिर्फ काम कर रहे हैं वो टाउन वेंडिंग कमेटी के ऑर्डर पे। जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर हमारे प्रतिनिधि नहीं जाएंगे तब तक इन इश्यूज़ को सॉल्व नहीं किया जा सकता। दूसरा सर, जो बात की गई थी कि जो वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा के वेंडिंग जो बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर सुविधाओं, मूलभूत सुविधाएं जो दी जाती हैं और दी जानी चाहिए, और दी जाने के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं, पानी का जो हवाला दिया जा रहा है, पानी देंगे, नैपकिन देंगे। सबसे बड़ी बात, अभी हम यहाँ खड़े, यहाँ पर हमारे को शेड नहीं है, धूप आपके साथ भी धूप आ रही है, आपके भी मेरे को भी धूप लग रही है। वैसे ही जो वहाँ पर वेंडिंग जोन के अंदर जो लोग बैठ रहे हैं, जो रेडी फड़ी वाले बैठ रहे हैं, वो धूप का सामना कर रहे हैं, पानी का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या उनको 1.5-2 करोड़ जो एक वेंडिंग जोन में लगाया गया, क्या वो निगम के द्वारा उचित था? सर ऐसा है, मेरे को ये नहीं पता कि अभी तक ये लगा चुके हैं, मगर इन्होंने बोला है कि हम क्योंकि कागजों में बिल्कुल लगा चुके हैं सर, ऐसा निगम के द्वारा बताया जा रहा है। इन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया कि 6-8 महीने में हम हर जगह जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा देंगे, जो आज हमें एमसी साहब ने बोला है कि हम करवा देंगे। जबकि इनकी ओर से ये भी पॉइंट रखा गया कि जो नए वेंडिंग जोन्स है वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। तो एमसी जी ने कहा कि अभी जहाँ पे कर रहे हो वहाँ भी कौन सा सुविधा है, तो आप जाओ, हम सुविधाएं धीरे धीरे वहाँ पे करवा देंगे। मुझे जो आज आश्वासन दिया वो कह रहे हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम साइज बता रहे हैं कार्ड्स का। आप ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है, तो फिर वेंडिंग जोन स्टार्ट कर दिया गया है, तो मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही, जबकि पैसे जरूर लिए जा रहे हैं? सर ऐसा है, ये सारी चीज़ें अगर मैं 2015 से इनका वकील हूँ। 2015 में हमने पहली रेट फाइल की थी जब इस एक्ट को बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। वहाँ से आज हम इस जगह आ गए हैं कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, वेंडिंग जोन्स बन रहे हैं, टाउन वेंडिंग कमेटीज़ कर रही हैं। अब जो हैं वो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं। अभी तक मेरे पास किसी का ठोस नहीं आया। ज़ोर अगर कोई लगा रहे हैं, 1-2 फ़ोन कन्वर्सेशन इन लोगों ने रिकॉर्ड करके मेरे को भेजी हैं कि वो इस तरह फ़ोन करते हैं, बट अभी तक जिस पर कुछ हुआ नहीं उस पर मैं क्या करूं। ये लोग इतने सालों से हमारे भारत पूरे वर्ष में काम कर रहे हैं, जो हमारी मिडिल क्लास है उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं डोर स्टेप पे, तो इनको इनका राइट दिया जाए। मगर हमारे प्रशासनों ने इसे, मगर इनकी कॉस्ट पे नहीं, उसका खर्चा ये ना दें। अगर ब्यूटीफाई करते हैं, एमसी भी दे रहे हैं, अपना समय भी दे रहे हैं सर। ये देखिए, डेली का धरना दे दिया जा रहा है, यहाँ पे समय बर्बाद किया जा रहा है। वहीं पर जो सबसे बड़ी बात लेबर क्लास की बात करी जाए, तो अगर एक अर्निंग की बात की जाए, 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार महीना कमाना एक छोटी सी अर्निंग होती है। ब्यूटीफाई पंचकुला करना चाह रहा है, मुझे उससे कोई ब्यूटीफाई पे कोई ध्यान नहीं है सर। ये नहीं समझ आ रहा है कि ब्यूटीफाई करने के लिए अपनी जेब से पैसा क्यों नहीं, इन लेबर की ब्यूटीफाई का कोई मतलब ध्यान किसी को नहीं है सर ना। इनसे खींचा जा रहा है कि तुम पैसे दो, हमने इनका पैसा लेके ब्यूटीफाई किया जाएगा पंचकुला को। तो कार्ड्स का जो उद्देश्य है वो यही है। कहीं रूल्स में नहीं लिखा हुआ कि इनको कार्ड्स का दो, सिर्फ ये लिखा है इन्हें साइज देंगे। ये जो ला के यहाँ पे रख दिया गया ना कि इस तरह की कार्ड होगी, इस कलर की कार्ड होगी, ये ब्यूटीफाई का जो प्लान बनाया गया ना, ये मन गढ़ंत है और इनके सर पे डाला जा रहा है। क्यों डालो, उसमें 50% सब्सिडी दे प्रशासन 50% उसमें पैसा। वो बेचारे बोल रहे हैं कि जो हमें रेडी 20,000 में मिलती है, प्रशासन 1 लाख में दे रहा है। अगर इनकी हालत नहीं है 1 लाख देने की, तो इनके ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि लोन ले लो। अब बेचारे यार अपना काम कर रहे थे, एक्ट आया कि इनका काम इन्हें करने दो, ये बीच में आके कहते नहीं नहीं ऐसे करो, ये लोन ले लो और ये किस्तें भरो। उल्टा दबा रहे हैं। क्या तुक की नहीं बनता इस बात।